सो फ्रेंड्स, ट्रायम्फ ने स्पीड 400 को 350 सीसी इंजन में इंट्रोड्यूस किया है, जिसका सीधे जीएसटी बेनिफिट अब कस्टमर को होने वाला है। यानी कि 15 से 30 हज़ार रुपये ऑन रोड प्राइस इस बाइक की जो है वो कम हो जाती है। ऐसे में इस बाइक के अंदर मिलने वाला जो इंजन है वो कितना पावरफुल है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि सिटी ड्राइव और हाईवे के लिए कितनी है ये प्रैक्टिकल। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं एक रोमांचक टेस्ट राइड पर और समझते हैं कि इस बाइक में क्या मिलता है खास। शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो 350 सीसी इंजन में आने वाली ये जो बाइक है, इसको आप देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये स्पीड 400 है या फिर 350, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पीड 400 की जो बैजिंग है वो आपको दिख जाती है। तो जो कम हुआ है वो इंजन है। ऐसे में दूर से देखकर पहचान पाना मुश्किल है। ऐसे में ये जो लुक और डिज़ाइन है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो भी आपको पहले की तरह बरकरार दिखेगी। अगर ट्रायम्फ के डिज़ाइन की बात करें तो प्रीमियम फिट फिनिश और हार्डवेयर में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। फ्रंट में आप जो देखेंगे इसका यूएसडी फॉक्स और ड्यूल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और नियो रेट्रो स्टाइलिंग इसे सेगमेंट में अलग पहचान देते हैं। 179 केजी होने के बावजूद ये जो बाइक है एजाइल फील देती है और सिटी और हाईवे दोनों के लिए बैलेंस पैकेज बनाती है। तो ये तो रही इसके लुक और डिज़ाइन की बात। अब समझते हैं कि इस बाइक के अंदर मिलते हैं कौन कौन से फीचर्स और कितना पावरफुल है इसका इंजन। फीचर्स की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो अप साइड, फ्रंट के साइड में आपको अप साइड डाउन फ्रंट फॉक्स मिल जाता है और रियर में आपको मोनोशॉक और साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाता है ड्यूल चैनल का एबीएस। और साथ ही अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी के मामले में भी ये बाइक काफ़ी एडवांस है। सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, ड्यूल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड तौर पर, जिसकी गुड बाइट और बढ़िया फीडबैक है। साथ ही इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर है इस प्राइस सेगमेंट में इसको एक प्लस पॉइंट के तौर पर बनाता है खास। इंजन की बात करें तो इस बाइक के अंदर मिल जाता है 349 सीसी का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 36.4 bhp की पावर एंड 34 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। ओवरऑल इसका जो पावर आउटपुट है वो अपने जो बड़ा वाला इंजन है यानी कि 390 सीसी का जो इंजन है उससे 3 bhp की पावर और 5 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क है वो कम इस बाइक के अंदर मिलती है। लेकिन क्या वाकई इसका जो इम्पैक्ट है आपके राइडिंग पे पड़ता है या फिर नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बाइक को हमने चलाया है सिटी में, तो सिटी में हमारा इस बाइक के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिटी राइडिंग में बाइक बेहद स्मूथ महसूस हुई, लो एंड टॉर्क अच्छा रहा, इसलिए बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लच हल्का है और ट्रैफिक में बाइक जो है काफ़ी मैनेजेबल लगी मुझे। थ्रॉटल रिस्पॉन्स रिफाइंड है और इंजन वाइब्रेशन काफ़ी कंट्रोल्ड है। ट्रायम्फ का रिफाइनमेंट लेवल यहाँ पर साफ नज़र आता है। वहीं पर इसके अंदर आप देखेंगे तो जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी आपको बेहतरीन नज़र आता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं इसके हाईवे की। तो हाईवे में जब मैंने इस बाइक को 120 की स्पीड में क्रूज़ किया तो काफ़ी आसानी से ये जो बाइक है वो हमारे कंट्रोल में रही, यानी कि काफ़ी स्टेबल है और इसका जो थ्रॉटल कंट्रोल है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही जो ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस है वो भी इस बाइक के अंदर बेहतरीन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज की। तो इस बाइक का जो माइलेज है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। सिटी में मुझे ये जो बाइक है 25 से 28 की माइलेज दी है। वहीं पर जब मैंने इसको हाईवे पर क्रूज़ किया है तो वहाँ पर मुझे इस बाइक के साथ 30 प्लस जो है वो माइलेज मिली। तो ये तो रही इस बाइक की
जो है पावर, परफॉर्मेंस और राइडिंग की बात, और काफ़ी बेहतरीन इस बाइक के साथ मेरा ड्राइविंग अनुभव रहा। तो ये बाइक उन लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है जो कि 350 सीसी के अंदर एक नई और बेहतरीन बाइक की तलाश में हैं, और साथ ही ट्रायम्फ जैसी जो प्रीमियम बाइक है, ऐसी बाइक को चलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग इस बाइक को अपने विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।